हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में जो उन्होंने एक अपना पॉजिटिव इमेज देने की कोशिश की और उसके ऊपर बहस भी हो रही है कि उनके फैसले ठीक थे। डार साहब ने आके कोई कमाल नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मुफ्ता इस्माइल साहब की, आजकल बड़े एक्टिव हैं और री इमेजिनिंग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मुफ्ता साहब भाई मैं बात किया था, मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। अच्छा। और ये अवार्ड मैं आपको बताऊं कि मुझे सबसे बेस्ट इकोनॉमी का अवार्ड मिला था। सबसे अच्छी इकोनॉमी मैं बोलता हूँ, इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी आप समझे नहीं मेरी बात। अच्छा, ये आपके अवार्ड, ये अवार्ड उसमें था, तो आपसे अजीब सी खुशी महसूस हो रही है आज आपके सामने बैठ के। असल में दरअसल बात ये है शायद कि ये जो इकोनॉमी के जितने भी ले लें सर आप। नहीं, ये मेरी आदत है। अच्छा, ये मेरी आदत है ये इस तरह करने की। पॉलिटिक्स में मेरे को 15 साल हो गए और मुझे 15 सालों में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने। उसमें शायद खाकान अब्बासी हो गए, एहसन भाई हो गए। नहीं ठीक है, लेकिन आपको ये तो बात पता है ना कि आपके खिलाफ भी एक ग्रुप इसी पार्टी में मौजूद था। ग्रुपिंग में मैं नहीं चलता, ये ग्रुपिंग आज से मेरे खिलाफ नहीं है। मैं स्कूल में था, मेरे खिलाफ ग्रुपिंग थी। अच्छा। मैं कॉलेज में आया, मेरे खिलाफ ग्रुपिंग थी। मैं पॉलिटिकल पार्टी में आया, मेरे साथ जो है ग्रुपिंग थी। ये जो डार साहब के छोटे डार ने ट्वीट किया और कहा कि ये जो मुसल्लत हुए इकोनॉमी पे और उसके अंदर उन्होंने शौकत तरीन छोटे डार की सर जी बोलो हफीज के जिक्र हुआ और वो समा आपका भी जिक्र और ट्वीट वापस नहीं ली। उन्होंने बोला ये जोकर्स। अब आई डोंट नो आपका वो नाक में लगा हुआ मुझे नजर आ रहा है नहीं आ रहा, वो जोकर्स बोल के उन्होंने कहा। और खुद जो ये देखे, मैं कहना नहीं चाहता, मेरे बुजुर्ग है, मेरे मोहतरम है। नहीं आप समझते हैं कि वो आपके बारे में नहीं कहा? नहीं, मेरे बारे में क्यों बोलेगा? मेरी आप समझते हैं कि एक और बंदा भी ऐड हो जाना चाहिए इसमें? नहीं, मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है भाई उससे। मुफ्ता साहब आपके बारे में ये भी बात हो रही है कि जो आपने मेरा नाम क्या लिया? मुफ्ता साहब। अक्सर लोग हैं मजाक में मुफ्ता भी कह देते हैं। तो आपने जिक्र किया कि 50 तोले का। जी बोलो। आप एक कारोबारी आदमी है। आपका मैं आर्टिकल पढ़ा, आपने जो 1% के नाम से एक आर्टिकल लिखना शुरू किया है। भाई कारोबारी होना इस मुल्क में अगर गुनाह है तो ठीक है, मैं फिर कारोबार ख़त्म कर देता हूँ। इस मुल्क को वैसे ही कारोबार की ज़रूरत है और कारोबार को अपने ठप्पे लगाए मैं इस पर कि कारोबार हो नहीं रहा मुल्क में। हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा हो गई है, एक्सपोर्ट है नहीं। तो मैं अगर थोड़ी बहुत जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता हूँ। क्या एक्सपोर्ट करते हैं? मैं कोकोमो करता हूँ ना, अफ्रीका के अंदर हमारी कोकोमो बहुत मशहूर है ना। मसला ये कि जब आप लिखते हैं और उसका नाम होता है 1%। भाईजान मैं यहाँ पर लोग ऐसे लोग हैं 15 साल लोग पता नहीं कहाँ लिख देते हैं आपको। तो अगर हम भी लिखते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने अभी अपने आर्टिकल लिखे हैं और मैं अपनी एक्सपर्टी जो है मैं मुख्तलिफ अखबारों में दे रहा हूँ। तो आप भी उसी कारोबारी 1% में जिसने अंदर अब एनर्जी के मामलात में फ़ायदा उठाया, जिसने मुख्तलिफ, और आप उसी 1% है ना आप भी सर? आप भी तो इंडस्ट्री इस मुल्क के हैं, आप हैं तो वो इलीट ना जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखो मैं अगर आप मेरी ये सारी टॉक्स वगैरह देखो, मेरी चीज़ें देखो, तो मैं हमेशा इस बात पे फर्म बिलीवर हूँ कि हमारे जो दौलत जो है उसको नीचे तक आना चाहिए, हर गली मोहल्ले तक पहुँचना चाहिए और नीचे तक आना चाहिए। उन्हीं जोकर्स में वो कहते हैं कि उन्होंने छोड़ा ही नहीं हमारे लिए कुछ दो के। उन्होंने भी डार साहब ने भी कोई कमाल नहीं किया आके। इमरान खान साहब को तो हमारा थैंक्स करना चाहिए। मैं तो थैंक्स लेटर के इंतजार में ही था कि जिस जगह इकोनॉमी छोड़ कर गए थे, जो डेफिसिट छोड़ के गए थे, ऐसे डेफिसिट की मैं बताऊं कि जिस तरह छोड़ के गए थे, मैंने जिस तरह से किया थे, मुश्किल डिसीजन लेने पड़े, हमने लिए। देखें आई एम इकोनॉमिस्ट, ठीक है। अगर आपने किसी बैंकर और इस तरह एटीएम मशीन वगैरह की चीज़ें पूछनी तो आप इसाक साहब से पूछ लो, ठीक है। आपने किस तरह चेक जमा कराना है, पे ऑर्डर क्या होता है, ये पूछना है, आप इसाक साहब से पूछ लो। बाकी उनसे आप इकोनॉमी के सवाल करें, वो आगे से तबलीग शुरू कर देते हैं। अगर आपने इकोनॉमी की बात पूछनी है तो आपका भाई हाजिर है। इस वक्त मुल्क में मेरे अलावा कोई इकोनॉमी है। और अगर आपने इकोनॉमिस्ट जो है वो वज़ीर जो अपना ख़जाना है उसको से तबलीगी करवानी है तो मौलाना तारिक जमील साहब को लगा दे पेपर में। आप मुझे बताएं कि अभी जो बात हो रही है कि जी इस मुल्क के अंदर ये एक मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, मैं मुश्किल डिसीजन लेकर नहीं इसको निकाल के लाया हूँ। आप लोग कह रहे हो कि ये श्रीलंका बन जाएगा। काम हो रहा है, तरीक़ाकार है, काम हो रहा है। किसी राणा टुंगा के बच्चे हो कि किसके बच्चे हो कि श्रीलंका खुशबू की तपरे इमरान खान। नहीं, मैं आपकी बात ही कर रहा है, ये श्रीलंका हो जाएगा। अबे मतलब क्या हो यार तुम लोग, मलिंगा के बच्चे हो तुम्हारी में, तुम लोग ये कहते हो कि श्रीलंका। मैं निकाल के लाया हूँ, मैंने डिसीजन लिया है, मेरे ऊपर मुश्किलात आई हैं। हमारे कोकोमो की एक जो पैकेट थी उसके अंदर 10 कोकोमोए होती थी। अब वो उसकी नस्ल कम हुई है और वो अब 2 पे आ गई है। किसी में तो चॉकलेट भी नहीं होती। कोकोमो पांडा है। कोकोमोए थी उसके अंदर, एक कोकोमो है, एक पैकेट में ज़्यादा होंगे तो कोकोमोए होंगे। आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट की खबरें जो हैं ये जानबूझ के फैलाई जा रही है। जो खबरें फैला रहा है आप उसको आगे से गाली दो, मैं इजाज़त देता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर कुछ हो मेरे को यहाँ से पकड़ना आप। ठीक है। और सर ये जो एलसी की
अरे LCBC ये आपने करके क्या गए हो आप, जो हमें पूछ रहे हो? इस पाकिस्तान के अंदर सारा कारोबार धंधा लगा हुआ चल रहा है, नॉट लाइक श्रीलंका एज यू सेड। और दुबई से एलसी खुल रही है सर, उसके पेपर चेंज करते हैं वो दुबई से खोलते हैं सारा। अरे बाप रे, आपको नहीं पता क्या दुबई से हो रही है वो सारा कुछ है। देखो इस मुल्क में मैं वही कह रहा हूँ ना सर, तो इसका मतलब धंधा चल रहा है। एलसी कौन सी एलसी रुकी? आप एंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्च ही नहीं करते हो तो इस मुल्क में तरक्की कैसे होगी? नहीं तो आप देखें, आप किसी का आइडिया लो, कोई वेफर बिस्किट बना रहा है कोई क्या, उसको आप सपोर्ट करो, बोलो आप बनाओ, इस तरह से एक्सपोर्ट करो। क्योंकि देखो ना मुल्क में क्या होता है कि एक्सपोर्ट जो है वो, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई, कम हो गई और इंपोर्ट ज़्यादा हो गई तो इसमें डॉलर की आपके इस मुल्क के अंदर डॉलर है, लोगों ने घरों में पैसे रखे हुए हैं, डॉलर्स रखे। अरे ऐसे पता नहीं कहाँ दबा के रखे हुए अंदर पैसे, इन्होंने निकालते नहीं है। यहाँ से अफगानिस्तान जा रहा है डॉलर, नहीं तो आप पाकिस्तान नहीं आ रहा। आप ये नहीं समझते कि इंक्लूडिंग डार, इंक्लूडिंग यू, ये जो बड़े बड़े इस मुल्क के बिजनेसमैन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, खुल के लो, नवाज शरीफ साहब का नहीं इमरान खान के साथ बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स, क्या वो इन्वॉल्व नहीं थे? वो फोने करके अपने काम नहीं कराते थे? आज भी होता था, आपके दौर में भी कई लोगों को आपने फेवर तो दिया होगा ना। देखो एक हद से ज्यादा ऊपर जब जाओ ना, जब वहाँ पर जलते हैं। रजाक दाऊद मुफ्त में बैठे हुए थे वहाँ पे। रजाक दाऊद हो या रजाक शकील हो, मेरे को इससे रब्ता नहीं है। नहीं मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप जब ठीक की बात करते हैं, रजाक राजन भी है क्या कोई? मेरा सवाल आपसे बड़ा बुनियाद, इस मुल्क के अंदर लोगों के पास डॉलर, यानी कि आज मैं लेना चाहूँ डॉलर ब्लैक मार्केट से तो अवेलेबल तो है ना? आप ब्लैक मार्केट से लो, व्हाइट मार्केट, जहाँ से भी लो। देखो डॉलर इस मुल्क की इकोनॉमी को आपको बेहतर करने के लिए, एलोन मस्क जो है ना, किसी पागल का बच्चा नहीं है जो उसने वो गाड़ियों का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया कि आप बैटरी वाली गाड़ी चलाओ। ठीक है, आप बैटरी वाली गाड़ी लेके आओ, इतने सारे चलाओ गाड़ी, आपको पेट्रोल की जरूरत ही नहीं। आप क्यों डिपेंडेंट हो पेट्रोल इकोनॉमी पे? देखे ना, एग्जैक्टली। अब आप जब इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक कार लेकर आओ। मलेशिया इवन बराबर में हिंदुस्तान है, आपकी तो पॉलिसी मैच नहीं करी सर। आप तो उसके ऊपर ना आप सब्सिडी देने को तैयार हैं। आप देखें ना, ये आप इलेक्ट्रिक का सिस्टम देख लें। बिल्कुल है। अभी लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी कराची सिर्फ आपके शहर के अंदर कोई मेरे ख्याल में 50 से ऊपर का है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन वो चार्जर लगे। सोलर पे आप क्या दे रहे हैं? क्या इस मुल्क के अंदर दो के, मैंने सुना है कि प्राइवेट बैंक्स पे वो देते हैं, बट उसको करना बहुत मुश्किल हुआ है। तो आपने ऐसा क्या कमाल किया? आपने आती पहले ये कर लेते। अब इलेक्ट्रिक की आप पॉलिसी देख लें, आपके पास पॉलिसी मौजूद है। अच्छा, बहुत ये आइडिया दे रहा हूँ आपको। आइडिया सिर्फ मैं आइडिया की हद तक है। इस मुल्क में एनर्जी का क्राइसिस है, बिजली आपने मसला हल करना है, मैं आपको एक आइडिया बना देता हूँ, आगे आप लोग इसको जोड़ो। मैं उस दिन बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि कैसे हुआ। सर्दियों में कंबल पे यूँ करो तो चिंगाड़ियाँ निकलती हैं। चिंगाड़ियाँ निकलती हैं तो चिंगाड़ियाँ के क्यों निकलती हैं? क्योंकि एनर्जी है। तो आप इस एनर्जी को इस्तेमाल करके कोई बिजली बनाओगे, कंबल से बिजली बने। अच्छा, आप ये कह रहे हैं? ये मैंने आइडिया दिया। आगे देखो, आइडिया के पैसे होते हैं, ये आइडिया आपको कोई नहीं देगा। मैंने आप उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराते ना, आप भी मशवरा दे देना, चले आप नहीं है लेकिन आप पाकिस्तानी तो है ना, आप कह दे कि यार ये अब हमें एनर्जी का तो मसला आगे आने वाले दिनों में आएगा सर, गर्मियों में आपको पता है क्या होगा। नहीं देखो, ये जो क्रूड ऑयल है ये सारा, ये अब देखो, मैं तो अभी सिस्टम में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। गले में नहीं है। हाँ, मैं जब सिस्टम में था तो मेरे को सारा कुछ पता था साजिब। अभी मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है कि आप, लेकिन बजाय एक अलग 1.5 इंच की अपनी बनाए। 1.5 इंच का सीन नहीं है, इंच 6-7 कर लो। वो लगता है आप हो गए, आपको ऐसा लगेगा आप हो गए, शायद खाकान हो गए, सब मिलके एक अलग आप इसी को आप ही देखो। शाहिद भाई मेरे दोस्त भी हैं, मोहसिन सर। सरकार तो आपकी है ना, बैठ जाके वज़ीर आज़म से बैठ जाए, नवाज शरीफ साहब से वो कर लें बैठ के। नहीं, जिन्होंने ऐसे, देखो सवाल तो मैं भी पलट के कर सकता हूँ कि आपको ऐसे हालात में ये हुकूमत लेने की जरूरत क्या थी? आपको किस पागल इसाक ने काटा था कि जो आपको इसकी जरूरत थी? मतलब आपके दोस्तों ने कहा था ना सर। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स तो थे ना। जब इस तरह के हालात आ गए, उसके अंदर डिसीजन लिया, तो बुरा कौन बना? मैं नहीं, आप तो अच्छे बन गए ना। आप नहीं, मैं अब अच्छा इसलिए कि मैंने मुश्किल डिसीजन मैंने लिए, और आके इनका तो ये था कि डॉलर ऊपर जाएगा तो वो आ जाए, लेकिन अल्लाह की करनी देखो आप। नहीं, उन्होंने तो कहा डॉलर मजीद ऊपर गया और आपके सामने आ गए ये सारे बड़े बड़े बुर्ज खलीफा जो है ना, वो उलट गए। इस तरह की इकोनॉमी के अंदर इतनी जी पता नहीं कितनी बिलियन की जो है ना वो गाड़ियां जो है उसकी इंपोर्ट हो गई, और जो इतनी बिक गई और जो इतनी बिक गई। हाँ, बड़ा अच्छा नुकता उठाया आपने। अब देखिए, अब लोकल मार्केट के अंदर वही प्लेयर है, उन्हीं का 35% है, बट आप उस पर बात नहीं करते जो पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, अमीर इस मुल्क की लीड, जो ये गाड़ियां जिन्होंने मंगाई हैं, जो 7%। एक तो मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती, पहले आप लोगों को जमहूरियत के लिए जो है ना चमोड़े काट रहे होते हैं,
फिर जब जमहूरियत के लिए बात आती है फिर आप कहते हो जी वैसी जमहूरियत ही नहीं जैसे वेस्ट में। फिर आप कहते हो जी रूलिंग एलिट है और फिर आप इसके ऊपर आए हो। देखो इस तरह जंपे नहीं मारा करो, आप एक चीज पे रहो। ठीक है कि अगर इस मुल्क में कोई फायदा उठा रहे तो ये पूरी दुनिया में होता है भाई। नहीं अग्री, ये इकोनॉमी का सिस्टम और डिवाइड सर ही वो ऐसे हुआ elite जो है, जो आप अभी- 10 रुपए लगाओगे, मैं 1 रुपया लगाऊंगा, मेरे को 2 रुपए का फायदा होगा, आपको होगा 50 रुपए का। ये इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी ऐसी चलेगी भाई। सर ये आप और मैं अगर इकोनॉमी नहीं भी पढ़ी होती, मैं शुरू से बिजनेसमैन हूँ, मुझे वैसे ही हम लोगों को इकोनॉमी आती है। ये जो है ना हम लेके पैदा होते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो कितने बनते बताएं, कैलकुलेटर आप बताएं ये कितने बनते करके बताएं। क्या हमारे से हमारा लगाओ, आप लगाओ, कितने बनेंगे? मैं आपको कह रहा हूं- आपको पीछे से हमारे में आ रहा नहीं आ रहा, आपको हवाला उंडी करेंगे, कर देंगे फिर। मैं कह रहा हूँ ये जो 60% गाड़ी इंपोर्ट हुई है वो लैंड और ग्रैंड क्रूजर जो अरे टोयोटा तो नहीं क्या ला- है ना, कहाँ हुई है? ऐसे वैसे नहीं टोयोटा होगी। नहीं मंगा रहा सर, ये एलीट मंगा रही है इस मुल्क की, जिनको याशी के लिए ग्रैंड क्रूजर चाहिए, जिनकी कीमत ही आज 10 करोड़ रुपए है ये सर। फैलाने की बातें, जिसको याशी करनी होगी पाकिस्तान में करेगा क्यों? पहली बात तो ये। नहीं इल्जाम तो सर जहाँ मोटर फंसता इंडस्ट्री हो, पे है। जहाँ पर ये कुछ छापा पड़ेगा, रेट पड़ेगा, यहाँ याशी करेगा क्यों? पहले आप ये बताओ मुझे। जिसके पास इतने पैसे होंगे, वसाइल होंगे, पाकिस्तान में रहेगा क्यों? आप ये बताओ। नहीं तो आप करें ना सर, मैं ये कह रहा हूँ आप अलग अलग क्यों जा रहे हैं, आप करें ऐसे। मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप अलग बना के आपने वो बल्कि उसमें तो वो स्पेलिंग मिस्टेक भी थी, आपके पीछे बैकड्रॉप लगा हुआ था जो आपने पेशावर में किया। मतलब आप कह रहे हैं कि स्पेलिंग किसको बताना चाह रहे हैं? ये मसला है इस मुल्क में। तरक्की किसी को नहीं करनी, नई बात किसी को नहीं सुननी, स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ लिया। अभी कुछ नहीं पकड़ा, कंटेंट में कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन ये इसको पकड़ लिया कि स्पेलिंग मिस्टेक दी। ये किस किस्म की भाई? सर ये सारे सेमिनार से कुछ नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ आपको। ये भाई मीनार से भी कुछ नहीं होगा, आपको सब बैठना पड़ेगा साथ। हम बैठे, हम तो ओपन है। मुश्किल डिसीजन मैं लूँ, ठीक है, बुराई मैं लूँ, सारा कुछ मैं लूँ। आखिर में वो आ जाए हॉस्पिटल उससे उतर के और वो आके जो है वो तबलीग शुरू कर दे। देखो अल्लाह ताला का ऐसे दैट आई एग्री विद यू समहाउ कि आपने तो जेलें वेले भी देखी, ये लोग तो भाग जाते हैं लंदन और बैठे रहते हैं वहाँ पे, और फिर जब टाइम मिलता है तो आ जाते हैं। बड़ी प्यारी इंक्लूडिंग हुसैन नवाज। लेट्स हैव अ ये क्विक ब्रेक। जैनब मार्केट की लाल पेंटे पहन के उधर घूमते रहते हैं और असल में जो फेस करता है प्रॉब्लम वो देखो लोगों के अंदर अच्छा छोड़, सब छोड़िए, सैंपल बनाए मैंने। ये चॉकलेट के साबुन है। चॉकलेट के साबुन? हाँ, ये जैसे कोकोमो है ऐसे ही चॉकलेट के साबुन है। नहाओ भी, जाग चाटो भी और खाओ भी। ठीक है। और ये जहाँ जहाँ चोटियाँ लाना चाहते हो वहाँ आएंगी भी। जानबूझ के एक फेक न्यूज़ का कारोबार चल रहा है, और एज यू सेड कि ये मुल्क तो चल ही रहा है। अब वो फेक न्यूज़ का तो बहुत चलता है। अब हमारे पास फ्यूल का इतना बड़ा मसला आने वाला है इस मुल्क में। कहते हैं जी 7 दिन का रह गया, हमारे पास डॉलर नहीं है, डॉलर बाहर जाएगा, इम्पोर्ट बिल एंड स्टफ लाइक दैट। तो जी वो तो 19% है, वो जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर इलेक्ट्रिक व्हीकल मंगानी है इसने। एक तो और इंपोर्ट जो कंपनी इंपोर्ट कराई सब 17। ये जो ग्रे मार्केट है सर, ICE, इंपोर्ट बाय द ग्रे मार्केट्स, जो सबसे बड़ा धंधा चल रहा है इस मुल्क में। बिल्कुल, वो कौन लोग है सर? ये क्या कौन सी गाड़ियां मंगा रहे हैं? ये धंधा, ये वही 1% जिसका मैं आपको दे बन सके 1%। ये वही लोग हैं। देखो ना, अगर अभी फारूक ने लिए तो उसका जो कजन है जिब्रान, वो बोलेगा मैं भी चलाऊंगा। अगर इसने लैंड क्रूजर लिए मैं भी चलाऊंगा। अगर इसने बुकाटी लिए तो मैं भी बुकाटी लूंगा। देखो ये तो 1% वो है जो पाकिस्तान के इस सारी रूलिंग एलीट का भी निचोड़ है। तो ये जो अगर मैं इलेक्ट्रिक कार का बोल रहा हूँ भाई, इसमें फ़ायदे देखो आप कितने। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप देखो इन्वायरमेंट के लिए कितना अच्छा है। अभी पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट के हवाले से और ये वेदर आ रहा है और बारिश हो रही है और ये हो रहा है और शिफ्ट हो रहा है और फला हो रहा है ढिमाका हो रहा है। आप देखो जलजले रुक जाएंगे इससे, ये गाड़ी चलेगी, जलजले रुकेंगे इससे। कैसे सर? क्योंकि इसके अंदर धुआं तो है नहीं। तो वो अभी वरना तो हालात ऐसे हैं कि आप गधा गाड़ी भी लाओ ना वो भी नहीं चलेगी। वजह क्यों? क्योंकि दरख्त नहीं है। मतलब तो खोते को खाने के लिए कोई तो चीज चाहिए ना, घास चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसको चने चाहिए। खच्चर आप रखोगे, लोग बोलेंगे भाई ये क्या जुल्म कर रहे हो आप, खच्चर रखा हुआ आप कह रहे कि इस मुल्क को नुकसान देने वाले वो लोग हैं जो ये ग्रे मार्केट है, जो इम्पोर्ट ये ग्रे मार्केट असली हरामी वो वाली मार्केट है, तेज मार्केट है ग्रे मार्केट। थोड़ी मैं असल में हम लोगों को थोड़ा स्टॉक में भी दोस्त है तो हमारी जबान थोड़ी फिसल जाती है, फिसल फंडी में। आपकी पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? ये आप एनर्जी सेविंग करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपकी पॉलिसी बनाएं, आप उसके ऊपर आप देखें ना सोलर सिस्टम की जो है
वो पॉलिसी बनाए इस मुल्क के अंदर एनर्जी की क्राइसिस से निकालें इसको। डॉलर बाहर जा रहा है, इंपोर्ट हो रही है, लोग गाड़ियां मंगा अच्छा रहे हैं। सब छोड़िए, लोग देख ऐश ही नया कर रहे नया हैं। प्रोडक्ट बनाया ये देख। अब मतलब हल क्या है इस मुल्क का? क्या हम निकल आएंगे इससे या हम डिफॉल्ट कर देंगे इससे? कोई डिफॉल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। पैनिक कोई- नहीं फैलाएं। सब और सब ये जो लोग पैनिक कह रहे हैं फैलाने कि की यार जरूरत नहीं है। इतनी दुनिया बाहर जा अल्लाह रही का है, शुक्र है हम लोग देखो, जब से ये मैंने आया था इकोनॉमी के लिए, मैंने मुश्किल फैसले किए, उसके बाद दुनिया के एक एक मुल्क में गए हम लोग भीख डोनेशन लेने। हाँ। तो इंशाल्लाह नहीं डूबेंगे नहीं। और इलेक्शन सर होंगे? इलेक्शन अब इस सूरत में देखो, ये जो इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं उन बेवकूफ़ गधों को भी सोचना चाहिए कि अभी पैसे हैं नहीं मुल्क में, इलेक्शन के किस बात के कराएंगे। इलेक्शन में से क्या निकाल लोगे, क्या काट लोगे भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुफ्ता इस्माइल साहब आपका। मिफ्ता इस्माइल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, आप आए हुए। जी। ख़वातीन दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली दफ़ा दोबारा किसी अहम शख्स के साथ हाज़िर होंगे। कोको मुझे भी दो, कोको मो मुझे भी दो, ये बड़ा इश्तिहार चला था एक दौर में, कोको मो मुझे भी दो, उसमें मैं था।